बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 मात्रा। तो मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपने स्वरों को जाना, प्रत्येक स्वर का अपना एक विशेष चिन्ह होता है। आपने बच्चों स्वरों को भी पढ़ा है, हर स्वर का अपना अलग अलग एक चिन्ह होता है। इसे ही हम मात्रा कहते हैं, यानी स्वरों के इस चिन्ह को ही हम मात्रा के नाम से जानते हैं, इसे मात्रा कहते हैं। आइए जाने कि किस स्वर के लिए कौन सी मात्रा प्रयोग की जाती है। अ यह प्रत्येक वर्ण के साथ ही जुड़ा रहता है, अतः इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यानी अ एक ऐसा वर्ण है जो हर व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है, तो इसके लिए कोई भी अपनी कोई अलग से मात्रा नहीं होती। आ तो आ की मात्रा क्या होती है? ये ऐसे, ये होती है हमारी आ की मात्रा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र किसका दिखाया हुआ है? छाता का। तो छ के साथ भी हमने आ लगाया हुआ है और त के साथ भी हमने आ लगाया हुआ है। तो यानी आ की मात्रा क्या होती है? आ का एक डंडा होता है ये, तो क्या बन गया? छा ता। ठीक है, तो ये किसी भी व्यंजन के साथ आप लगा सकते हो। का, खा, गा, घा, छा, छा, पा, फा, सब किसी के साथ भी आप की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है छोटी ई। तो छोटी की मात्रा कैसी होती है? इस तरह से हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया आपको, ये क्या है? किरणें। तो क के साथ हमने छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो छोटी की मात्रा जो है हमारी थोड़े कम समय के लिए होती है, और जो बड़ी की मात्रा होती है वो थोड़ा ज्यादा समय लेती है। तो यहाँ पर किरणें है, तो क के साथ जो हमने ई की मात्रा का प्रयोग किया है यानी किरणें, तो इस मात्रा को उच्चारण करेंगे हम, तो क्या है? इस मात्रा को बोलने में थोड़ा, उच्चारण करने में थोड़ा कम समय लगेगा। इसके बाद है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा कैसी है? इस तरह से। ठीक है, तो ये चित्र किसका दिया हुआ है? खीरे का। ठीक है, तो ये क्या है? खीरा। तो खा के साथ हमने बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया है, तो खीरा। तो जैसे आप उच्चारण करेंगे तो आपको उच्चारण में पता चलेगा, खी तो थोड़ा खिंचेगा, यानी ये थोड़ा लंबा बोला जाएगा। तो जो बड़ी की मात्रा होती है उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है और छोटी की मात्रा में थोड़ा कम समय लगता है। तो ये आप उच्चारण के माध्यम से पहचान सकते हैं। इसके बाद है छोटे ऊ से उल्लू। तो ऊ के लिए हम इस छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से अब लगाते हैं। यहाँ पर ये चित्र हमें किसका दिखाया गया है? गुलाब का। तो ब के साथ हमने छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो क्या है वो? लाभ। छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में भी सेम वही डिफरेंस है। तो ई और ई की मात्रा में था कि छोटे ऊ की मात्रा में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा में हमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है? गुलाब। उससे पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा हमारी इस तरह से लगती है बाहर की तरफ, और ये छोटे ऊ की मात्रा जो है हमारी अंदर की तरफ जाती है, और बड़े ऊ की मात्रा हमारी बाहर की तरफ लगेगी। तो यहाँ पर क्या है? आलू। तो क्या है? ये जो ऊ है, बड़ा ऊ है, इसमें जो मात्रा है थोड़ी लंबी खींचेगी, यानी इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ऊ। इसके बाद है रे, ऋषि। तो री हमारा इस तरह से लगता है, किसी भी व्यंजन के नीचे हम इस तरह से ऐसे री लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर किसका चित्र है हमारे पास? है मृग का। तो मैं के साथ हमने री लगाया है, तो मृग बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ए, ए डी। तो ए की मात्रा हमारे पास कैसे होती है? ऐसे। ये हमारी क्या है? ए की मात्रा। यहाँ पर ये किसका चित्र है? केला का। तो के साथ हमने ए की मात्रा का प्रयोग किया है, केला। तो जैसे आपने ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ पढ़ा है, ऐसे ही यहाँ पर ए और बड़ी ए है। तो छोटी ए की मात्रा में आपको थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन बड़े ए की मात्रा में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ये क्या है? आई। तो वो क्या था? ए, और ये क्या था? ये क्या है? आई। तो जैसे यहाँ पर ये थैला है, तो अगर ये थैला होगा तो क्या है? ये गलत उच्चारण, इसका गलत होगा ना। तो यहाँ पर क्या है? ये थैला, यानी ए। किसका हमें ध्वनि सुनाई दे रही है? आए की। तो आए की ध्वनि जिससे सुनाई देती है, वहां पर हमें आए की मात्रा का प्रयोग करना होता है। तो थैला। इसके बाद है ओ। तो ओ की मात्रा हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका चित्र है? टोकरे का। तो टा के साथ हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो ये क्या बन गया? टोकरी। ठीक है, इसके बाद है आओ। तो ये क्या है? आओ की मात्रा। तो यहाँ पर ये किसका चित्र है? जोहरी का। ठीक है, ज के साथ हमने औ की मात्रा प्रयोग करी है। तो जैसे हमने बाकी मात्राओं में पढ़ा है, ऐसे यहाँ पर भी ओ में, ओ की मात्रा में आपको थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन औ की मात्रा को आप उच्चारण करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो ये क्या है? आओ। तो आओ कैसे? क्या है? जाओ, काओ, खाओ।
इस तरह से उसके उच्चारण में से हमें पता चल जाएगा। इसके बाद है अंग। तो क्या है, किसी भी शब्द को उच्चारण करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कहाँ पर हमें अंग ये बिंदी का प्रयोग करना है। तो हंस, तो ये क्या है, आधे न की साउंड देता है। ये जो डॉट ला हमने लगाया अंग, तो ये क्या है, हमें आधे न की साउंड देगा। तो ये किसका चित्र है यहाँ पर, हंस का। तो हाँ, अगर हंस तो हम क्या बन जाएगा, हंस। लेकिन अगर इसी के बीच में हम ये डॉट लगा देते हैं, ये बिंदी लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया, हंस। तो क्या है, बीच में आधे न की साउंड देता है ये, ठीक है। इसके बाद है चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कुछ ही शब्दों में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, आँख। तो क्या है, यहाँ पर आँख के बीच में क्या है, ये चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, जैसे चांद में होता है, ऐसे ही इसमें भी हल्का सा ना का साउंड आता है। कौन सी मात्राएं कहाँ और कैसे लगती है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं। व्यंजन के बाद कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं, आ, बड़ी, ओ और औ। तो व्यंजन के बाद इन मात्राओं का प्रयोग करती हैं, एक तो आ की मात्रा का, बड़ी का, ओ का और औ का। तो ये मात्राएं हमेशा व्यंजन के बाद ही प्रयोग की जाती हैं। व्यंजन के नीचे जुड़ने वाली मात्राएं कौन सी होती हैं, तो व्यंजन के नीचे हम ओ की मात्रा का, बड़े ओ की मात्रा का और री की मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है व्यंजन से पहले जुड़ने वाली मात्राएं, यानी छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले जुड़ती है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने अभी किरण पढ़ा था, तो क्या है, ये व्यंजन है आपका और इससे पहले आपने ई की मात्रा का प्रयोग किया है। तो क्या है, जो छोटी ई की मात्रा है वो हमेशा व्यंजन से पहले प्रयोग की जाती है। व्यंजन के ऊपर जुड़ने वाली मात्राएं क्या है, ए और आई। तो व्यंजन के ऊपर अगर कोई भी मात्रा जुड़ती है तो वो कौन कौन सी होती है, ए और आई। पढ़िए और समझिए। का प्लस आ क्या बन गया, का यानी काका। खा प्लस ई क्या बन गया, खी यानी खिलाड़ी। ग प्लस बड़ी यानी क्या बन गया, गी गीता। घ प्लस ए क्या बन गया, घे यानी घेवर, ठीक है। प प्लस ए यानी पैमाना। न प्लस ओ यानी नुकसान। फ प्लस बड़ा ओ यानी फूल। म प्लस ओ यानी मोटा। च प्लस आ यानी चंदा। सा प्लस आ यानी साफ। द प्लस री यानी दृश्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमने व्यंजन के साथ स्वर मात्राओं का प्रयोग सीखा है कि व्यंजन के साथ स्वर मात्राओं का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी मात्रा व्यंजन के बाद आती है, कौन सी मात्रा व्यंजन से पहले आती है, कौन नीचे आती है, कौन सी ऊपर आती है। तो यानी यहाँ पर हमने व्यंजन के साथ स्वर की मात्राओं का प्रयोग सीखा है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।